गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे आज का प्रभाव है जब हरियाणा आश्रम में रहता वहां एक कुटिया रोजाना हम उसको रोटी डलवाते थे, खाते थे। लेकिन जिस दिन एकादशी होती उस दिन हम डाल डाल के पच पच के मरते। अन्न से संबंधित और कुछ भी डालते उसको, लेकिन कुछ नहीं खाते। पता नहीं जाने कैसे उसको पता चलता कि और उस दिन वो अन्न से संबंधित कोई चीज नहीं खाती थी, भूखी है। तो पशुओं में भी जो मनुष्य कल्याण नहीं कर पाते अपना, कितना पुण्य खर्चा नहीं होता है, इतनी तपस्या नहीं हो पाती, तो वो नीचे पशुओं में गिर जाते। तो उन्हें सब ध्यान रहता। कई ऐसे दृष्टांत आए हैं कि पति पत्नी दोनों बैल और गाय को, तो गाय बनी वो एक हाथी का पट रखती, गाय को बैल को धिक्कारती के देख मान गया। तब मैंने ऐसा किया कि वो दोनों बैल बनेगी, गलती मेरी भी थी, लेकिन आपको तो भगवान का कुछ काम करना। बहुत बड़ा किस्सा है, बहुत बड़ी किस्सा। तो गाय ने उसको क्या क्या करके एक आदमी का ब्रश करवाया, अंत में दोनों परम काम करे। तो ये गाय भी है। यहाँ आरती के समय आ जाती और आरती का आनंद लेती। पिछले जन्म का कोई ऐसा विधान होता है जो ध्यान रहता है तो उसमें लगे रहता। यही नहीं, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है जड़ भरत की। जड़ भरत राजा थे, वो वन में तपस्या करते थे। एक हिरनी आई, गंडकी नदी के किनारे तपस्या करते थे जड़ भरत, पर एक हिरनी आई, वो गर्भवती थी और जो ही उसने नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई तो बच्चा इसी किनारे रह गया, वो पास होकर नदी के भी गया। तो बच्चा जड़ भरत ने हिरनी का अपने पास रखा, उसे बहुत लाल प्यार दिया, समझाया। धीरे धीरे बच्चे से इतना प्रेम बढ़ा कि उसके बगैर जड़ भरत रह नहीं पाते थे। भजन में ध्यान छूटता गया और उस बच्चे में ध्यान लगता गया। बड़ा लाल प्यार करते उसको, इधर उधर निकल जाता तो बेचैन हो जाते। अंत में जड़ भरत का समय हुआ और वो हिरण कहकर के शरीर छोड़ दिया। अंत मता सुगता, अंत में जैसी मति होती है वो गति हो जाती है और उससे फिर शरीर छोड़ने के बाद फिर हिरण का ही जन्म मिला जड़ भरत को। उस हिरण के जन्म में उन्हें ध्यान थी कि मैं जड़ भरत था, पहले राजा था और हिरण में मेरी मति चली गई, इस कारण से मुझे मृग बनना पड़ा। तो इस हिरण योनि में भगवान का कीर्तन किया था, एकादशी का व्रत रखते थे। यहां तक कहा गया है कि वो सूखी घास भी नहीं खाते कि कहीं कीड़े नहीं आ जाए मेरे मुंह में, कीड़े नहीं मर जाए। घास भी नहीं करते, निराहार जलपान से ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। तब जाकर के कहीं अंत समय मन को सदगति प्राप्त। ये तो श्रीमद् भागवत का प्रकरण है। लेकिन इस युग में इस भूमंडल पर पहले से ही चला रहा है
कि लड़का पैदा होता है तो बड़ी खुशी होती है, दीपक जलाते हैं, ताली बजाते हैं, प्रसाद बड़ा भव्य उत्सव। लेकिन लड़की हो जाए तो मानो घर में कोई मौत हो गई, इस तरह से मातम हो जाए। एक दंपति थे, सरकारी मुलाजिम थे, अधिकारी थे, और उनकी माता पिता थे। चारों प्राणी बड़े प्रेम से रहते, लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए। तो दादा दादी को बड़ी चिंता होती है कि बच्चा नहीं हुआ। बात करने लगे, इधर बिठाया बढ़ाया। बहुत समय के बाद उनके एक बेटा, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा उत्सव मनाया। कुछ दिन बाद एक लड़की भी हो गई। तो लड़की हुई तो बड़ा रोना होगा। यहाँ तक है कि जब लड़की होती है तो गांवों में प्रथा थी कि वो मटका फोड़ते थे, उड़का देते, क्या क्या नाटक किया जाता था, और लड़के के लिए आदि हो जाते। तो जो लड़की हुई तो मातम हो गया उस समय में। तो उसके माता पिता के पास कोई आता तो उत्सव नहीं था, आनंद नहीं था, कट्ठे करने से रहते थे, और कहने को कह देते हैं ये छोटा सिक्का। पूछा किसी ने कि भाई ये बात क्या है, ऐसा क्यों करते हो तुम? दोनों बराबर है। तो नहीं, ये छोटा सिक्का है और ये लड़का खराब सिक्का, ये कल्याण करता है, ये मुक्ति मोक्ष देता है, ये पिंड भरता है, हमारा शांत करेगा। जब किसी भागवत में स्पष्ट कर दिया है अगर लड़का ही के द्वारा मुक्ति हो जाती शास्त्र से, तो आत्मदेव ब्राह्मण जो श्रीमद् भागवत में प्रकरण आता है, उसका पुत्र धुंधकारी, उसकी वजह से और वो पतन को चले, उसके पुत्र के द्वारा सदगति नहीं। तो जब भी कोई आता, लड़की थोड़ी बड़ी हुई, लड़का भी बड़ा हुआ, पढ़ने जाने लगे, लड़की पढ़ाई में तेज थी, क्या थी, पढ़ती गई। लड़का खेलने में जिद करता तो वही कार्य उसका पूरा माता पिता करा देते थे। बहुत दिन बाद लड़की जिद करती तो उसको कुछ नहीं, रोटी भी देना दे दिया जाए तो सब्जी नहीं है, सब्जी है रोटी नहीं है, वस्त्र है तो उसके लिए पुराने वस्त्र सस्ते वाले दे दिए। लड़का को बड़े बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते, अच्छा खिलाते पिलाते, ये सब चीजें लड़की देखी रही, लेकिन वो सब सह लेती, कुछ कहती नहीं किया। और वो इतना शैतान हो गया खेलते खेलते कि वो छोटी बहन को मारने लगा। एक आध बार शिकायत की माता से पिता से, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। उसी का लड़के का पक्ष लिया तो काम नहीं, तेरी गलती। लड़की को और हताशा होती चली गई। जब भी कोई शरारत वो लड़का करे तो लड़कियां माता पिता से कहने में डरने लगी कि पक्ष तो भाई का ही लिया जाएगा, मेरा नहीं लिया जाएगा, ऐसे कहने में कोई ताना नहीं है, उसको होगा सहन ले। पढ़ते गई दोनों अलग। लड़का सोबत में दोस्त यार दोस्तों में मिलने लगा। दाल बात था माता पिता का, तो जो भी जिद करता वो उसकी पूरी कर देते, नहीं करते तो रोक कर पीट कर मरने की धमकी देकर वो उसको पूरा करो। बड़ा हुआ, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये सब सीख गए। और बड़ा हुआ, 8वीं 9वीं में पहुंचा तो आपस में दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब शुरू हो गया।
लेकिन एक एक क्लास में 3-3 बार फेल होता है, और लड़की बड़े अच्छे नंबरों से पास होती है। एक दिन ऐसा हुआ कि चुनाव आए छात्र संघ के कॉलेज में, तो वहां वो प्रचार प्रसार करने लगा, नारेबाजी। तो इतनी तोड़ फोड़ मारपीट की गई उस समय पर किया गया कि मास्टर ने, प्रिंसिपल ने उसको वहां से हटा दिया और और कहीं भी उसको फिर दूसरी जगह स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिला, क्योंकि संगीतता के कारण किसी ने उसे लिया। घर में रहने लगा, लड़की पढ़ती। लेकिन जब लड़की लड़का पास बैठे तो लड़का की प्रशंसा करते और लड़की की प्रशंसा नहीं करते। उससे काम करवाते, घर का पोछा लगवाते, छुट्टी लगवाते, लड़के को बैठा करके। लेकिन लड़की ने कोई शिकायत, वो समझ गई कि मेरा पक्ष नहीं है। तो उसके पिताजी रिटायर हो गए, अब पेंशन पे आ गए। पैसा जितना मिलता था वो सब लड़के को देते रहे, ले जाता रहा, खर्च करता रहा, मन माने ढंग से पैसे का खर्च करता रहा। जो पिता ने कमाया तो सब खर्च करता रहा। थोड़ा बहुत तो जब रिटायर हुए मिला तो उन्होंने विचार किया कि भाई लड़की है, इसकी शादी करनी है, कोई बात नहीं है, तो उन्होंने वो बचा कर रखा। माता पिता बहुत दुखी थे अपनी संतान से, बेटा से कि ये पढ़ता नहीं है, क्या होगा, भविष्य की चिंता करते। लेकिन समझाते उसको तो कोई बात नहीं मानता, उल्टी डांट देता हूं, बड़ी हालत खराब। और लड़की पढ़ती गई, अच्छे नंबरों से पास होती गई। एक दिन पिताजी, लड़की के पिताजी बीमार हुए, लेटे हुए हैं, आंखों में आंसू है, और अपने पुत्र को बुलाया, कहा बेटा मैंने आप तक कुछ दुख साहित्य दिया, मैं ये अंतिम बात मुझे शिक्षा दे रहा हूं, कह रहा हूं कि पढ़ने में तो कभी पढ़ाई नहीं की, समय गुजार दिया, अब तू बैंक से काम नहीं चलेगा, मेरी आंखें कल उठेगी जाए, कोई पता नहीं लगता। मेरी आंख मिट गई, मेरा मुझे कुछ हो गया तो फिर अब क्या? पैसे का लाभ होगा, कोई जमीन जायदाद भी नहीं है, मकान भी अपना नहीं है, कहाँ जाएगा, क्या करे? तो कोई ध्यान नहीं दिया पिता की। अब तो वो लूटपाट और से ठगी करना शुरू कर दिया। लड़की ने बैंक का टेस्ट दिया और बैंक के टेस्ट में पास हो गई, अब वो अधिकारी बनी। और उसका व्यवहार, उसके सद्गुण से लोग बड़े प्रसन्न होने लगे। अब तो वो बाहर उसकी प्रशंसा होने लगी। बैंक में से जो पैसा देती माता पिता को देने लगी, माता पिता मुझे पैसा मिला तो में एकदम बड़ी अपराध व्याकुल कि जो काम ये लड़की कर रही है वो लड़के को करना चाहिए, और उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। उस लड़की के पैसों से घर का खर्चा करने लगा। लड़के को बहुत समझाया, अंत में उनके पिताजी को हालत बड़ी गंभीर हुई घर परिवार की। लड़की ही के पैसों से सारी व्यवस्था होती थी, भाई की भी उसकी,
तो एक दिन उसका पिता जो चल बसा था, उसकी माँ और दादा अपने मस्तक को टोकने लगे कि जिसे हम खोटा सिक्का समझते थे वो तो खरा सिक्का निकला, और जिसे हम खरा सिक्का कहते थे वो तो खोटा सिक्का। उसके व्यवहार से जो दोस्तों के संग उसने बिगाड़ दिया था, लूट मार दारू पीना उल्टा सीधा करना, फंस गया जेल में। और जो लड़की थी, एक दिन उस लड़की के ऑफिस में उसकी परीक्षा के लिए, उसकी देखभाल के लिए, इंस्पेक्शन के लिए बड़े अधिकारी आए, बड़े अधिकारी। उन्होंने वहां आकर के इंस्पेक्शन किया, सारा काम सुंदर मिला, प्रतिभाती मिला, लड़की के समाज से, लड़की के गुण से वो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने उस लड़की के घर का पता पूछा, घर गया और उसकी मां को कहा कि हम तुम्हारी बेटी का विवाह अपने बेटे इंजीनियरिंग के साथ शादी करना चाहते हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो हाँ करो। उन्होंने हाँ की, उस इंजीनियरिंग के साथ शादी हुई। माता उसकी इससे तो मैं एक बेटी को और जन्म दे देती तो मेरा जीवन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की बेटी अब परिवर्तन होता आ रहा है। पहले के बच्चा ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं है। फिर भी अब भी ग्रामीण देहात क्षेत्रों में या कहा जाए शहरों में भी लड़की के पैदा होने पर वो खुशी नहीं होती जो लड़का के पैदा हो। इसी विषय में अगर कुछ परिवर्तन कर दिया जाए समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो मेरा मत है कि संसार में, भारत में खास करके अगर ये नियम लागू कर दिया जाए तो भ्रूण हत्या नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, दहेज प्रथा की केस नहीं चलेगा, और जो अत्याचार है वो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। करना क्या है कि जिस प्रकार लड़के की पिता की संपत्ति पर जो अधिकार है, और उसके शरीर छोड़ने के बाद जो संपत्ति उस लड़के के नाम पर होती है, वो लड़के के नाम पर न होकर के लड़की के नाम पर किया जाए। जब लड़की के नाम पर वो संपत्ति होगी, लड़की का विवाह किया जाता, बिल्कुल उसका उल्टा किया जाए कि लड़के को वहां से हटा करके जब शादी उसकी हो तो वो अपनी ससुराल पक्ष में रहती, जिस प्रकार लड़की रहती है। तो कोई भी पिता ये समझ लेगा कि संपत्ति पर लड़की का अधिकार होगा। ऐसे कुछ लोग हैं वो फिर भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये जो सब करते हैं वो बंद कर देंगे। और जो लड़की के ऊपर आरोप लगता है कि भाग गई, वो भागना लड़की के लिए नहीं होगा, फिर लड़के के लिए होगा, लड़का भागता होगा। ऐसी सुंदर व्यवस्था होगी थोड़ी सी, और अगर समाज के साथ हिसाब से किया जाए तो जो भ्रूण हत्या है, लड़की को जिंदा जला देते हैं, दहेज प्रथा होती है, ये सारी समस्या का जो जब करते हैं, भ्रष्टाचार, बेईमानी करते हैं, वो सब रुक जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद